सब चीज़ों को देख के ये तो समझ में आ रहा होगा कि हम कोई पूजा पाठ करने जा रहे हैं, और कौन सी पूजा करने जा रहे हैं हम अभी आपको बताते हैं। अंत तक बने रहिए। जय श्री राम, जय महाकाल। आज हरछठ की पूजा करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमेशा मेरा साथ दीजिए, है ना। आज हरछठ है, ये लड़कों के लिए रखा जाता है त्यौहार, पर मैं अपनी बेटी और बेटे दोनों के लिए रखी हूँ, और साथ में मेरी अपनी बहू और दामाद के लिए भी रखी हूँ। तो आप लोग बने रहना, देखिएगा कैसे हम पूजा करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए ज़रूर आप मेरा साथ देना, एंड तक रहना, एंड तक। पूजा बाहर है, किसी के घर जाके करनी है। चलिए आपको बताते हैं कि किसके साथ हम पूजा करने वाले हैं। आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। हम मीनू के घर पहुंच गए हैं। मीनू मिश्रा ये हमारे कॉलेज में ही हैं, और हम हमेशा हर साल मीनू, हम और कृष्णा एक साथ मिलके पूजा करते हैं, क्योंकि हम तीनों ही रीवा सतना के हैं, हम एक ही क्षेत्र के हैं, बघेलखंड के। पूजा शुरू होने के पहले आलता लगाना बहुत ज़रूरी है, तो हमने आलता लगाया, कृष्णा ने मुझे लगा दिया, और सारी पूजा की तैयारी हो गई। अब कृष्णा चौक बना रही है, पट्टे के ऊपर आटे से चौक पुरना बोलते हैं हम लोग, बघेलखंड में चौक पुर रही है। हल षष्ठी की पूजा है। इस पूजा में कुछ भी हल चला हुआ नहीं खाते, खेत का नहीं खाते, सब चीज़ घी दूध दही सब भैंस का ही सब पूजा का सामान हमारा भी कृष्णा लेके आई है, हम तो जा ही नहीं पाए। कितनी अच्छी पूजा की तैयारी है, देखो सब सामान। समझ में आ रहा है क्या कौन सी पूजा है? ये हल षष्ठी की पूजा है, ये लड़कों के लिए रखी जाती, पर हम अपनी बेटी बेटा दामाद और बहू सबके लिए रखे हैं। ये लोग अपने अपने लड़के के लिए रखी, क्योंकि इनके एक लड़का है, जब बहू आएगी जब ये अपनी बहू के लिए भी रखेंगे। ये मीनू है, ये कृष्णा है, ये रेनू वर्मा है, जो हल षष्ठी की पूजा करने आई है मीनू के घर में। गौरी गणेश रख लिया है, दीपक लग गया है, अब पूजा की शुरुआत हो रही है। ये माता रानी बनाए, अब जैसे बन पाई वैसी बनाती है। और अब हम लोग पूजा करेंगे, अच्छे से कथा पढ़ेंगे। पूजा में एक तालाब भी बनाया जाता है, तो डोंगे में हम लोग ने पानी भर के एक तालाब भी बनाया है, तालाब की पूजा की जाती है। और कुछ पेड़ पौधे के पत्ते होते, महुआ वगैरह का। अच्छे से पूजा की सब सामान चढ़ गया है, अब कृष्णा कथा पढ़ेगी, हम लोग कथा सुनेंगे। पूजा में भी जो चीज़ चढ़ती है अधिकतर बिना जोती बोई, बिना हल चली हुई होती है, और जो हम खाते हैं वो पसर का चावल होता है। वो इस चावल को भैंस के दूध की दही से और भैंस के दूध के घी के साथ सेंधा नमक से खाते हैं। हर चीज़ बहुत बिना जोती बोई ही खाते हैं, और भैंस का ही दूध घी ये इस्तेमाल करते हैं। हमें 6 कथाएं होती हैं, वो पढ़ा, परिक्रमा किया और हवन किया। अब आरती करेंगे हम लोग। सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, जय गणेश देवा माता जाती। पहले गणेश जी की आरती की, फिर हर षष्ठी माता की आरती गाई। जय हर षष्ठी माई, सुख संपत्ति की दाता, महिमा जगमगती भाव से भवानी जग। ये मेरी शादी का सिंदूरा, इससे सुहाग लेंगे। पूजा के अंत में हमारे बघेलखंड में ज़रूर सुहाग लेते हैं, और अपने शादी के सिंदूरे से ही सुहाग लेते हैं, जिससे हमारी शादी की मांग भरी जाती है ना, उसी सिंदूरे से सुहाग लेते हैं। फिर अंत में विसर्जन करेंगे माता रानी का। पूरी पूजा हो गई, अब इनका विसर्जन हो रहा, थोड़ा सा कलश भी खिसकाएंगे। हर षष्ठी की पूजा में महुए का बहुत महत्व होता है, महुआ चढ़ाया जाता है, महुए की पत्ती यूज पूजा में बांस जरूर चढ़ाया जाता है। तो इन लोग ने टोकनी चढ़ाई, और हमने बांस का पेड़ लगा दिया। हम टोकनी कभी नहीं चढ़ाए थे, तो हम हर बार डंडी लगा देते हैं बांस की, इसलिए बांस लगाना चाहिए कि अपना वंश बढ़ता है। तो बांस की पूजा बहुत ज़रूरी है इस पूजा में। पूरी पूजा समाप्त हो गई, हम लोग ने अच्छे से सुहाग ले लिया, अच्छे से कथा पढ़ी, 6 कथाएं पढ़ी, 6। और अब हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। पूजा के बाद एक फ़ोटो और वीडियो तो बनता है। पूजा पूरी संपन्न हो गई और बहुत अच्छे से हो गई, इतनी अच्छी पूजा हुई। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कृष्णा और मीनू का है, हम तो इतने अच्छे से नहीं कर पाते थे, इन लोगों के साथ हम बहुत विधि विधान से पूजा कर लिए, हवन पूजन भोग, और
इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो गई। आपको हमारी पूजा कैसी लगी हल षष्ठी महारानी की ज़रूर बताइएगा और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी पता चलेगा हम पूजा कैसे करते हैं। हम MP UP बॉर्डर के लोग हैं, हम रीवा सतना के लोग हैं, हमारी पूजा की विधि बिल्कुल अलग होती है। तो आप हमारी पूजा देखिए, बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, जो नया है सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ज़रूर ज़रूर हमको बताइए कमेंट करके, हमको इंतज़ार रहेगा आपका।